नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल दिल्ली विधानसभा के नतीजे आ गए। नतीजे सबके सामने हैं, उस पे बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब नतीजों के बाद क्या? नतीजों का कुछ विश्लेषण। डायरेक्ट हिट में इतना ज़रूर समझ में आता है कि यदि दिल्ली विधानसभा की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट हिट किया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता करती, कुछ सीटें शेयर करती, दोनों मिलके एक अच्छा माहौल बनाते, तो शायद आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आती। कांग्रेस सत्ता में उनके साथ अपने अनुपात में रहती। लेकिन कांग्रेस का कुछ लोगों का ये कहना कि कांग्रेस यदि जिंदा रखनी है दिल्ली में तो अलग लड़ना लड़ना ही होगा, ताकि अपना वोट प्रतिशत बढ़े। थोड़ा वोट प्रतिशत बढ़ गया, भले ही सीटें जो आई हो, और ये वोट प्रतिशत काफी बढ़ता और सीटें भी आती यदि कांग्रेस 5 साल तक मेहनत करती। कांग्रेस लगातार इस मामले में कंफ्यूज रही कि लड़ना कि नहीं लड़ना, साथ लड़ना कि कैसा लड़ना, कौन लड़ना, कैसा, किस हद तक लड़ना। दीक्षित संदीप दीक्षित ने कम से कम ये दिखा दिया कि उन्होंने अपने माता के हार का बदला ले लिया। संदीप दीक्षित के कारण ही नई दिल्ली की सीट भाजपा को गई और केजरीवाल हार गए। लेकिन अलका लांबा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी बहुत ही दयनीय हालत हुई। वहां आतिशी जीती, और यदि वहां कांग्रेस साथ में लड़ती तो आतिशी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता, और ये भी होता। विधुड़ी, जो पैसा, मसल पावर, मनी पावर के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, उनके बड़बोलेपन और उनकी वाहियात बातों ने शायद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनको जगह दिखा दी। पूरे समय राहुल गांधी लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। प्रियंका गांधी के जो रोड शो हुए या डोर टू डोर मीटिंग हुई, वो कोई और अच्छे कॉन्स्टिट्यूंसी में होती तो शायद एक आध सीट मिलती। लेकिन बीजेपी के जो स्लीपर सेल बैठे हैं कांग्रेस में, उन्होंने जिन सीटों पे जरा भी उम्मीद नहीं, वहीं प्रियंका जी का रोड शो करवाया। कई जगह चुनाव के नतीजे और वोट परसेंटेज और वोट का डिफरेंस देखते हुए ये बात समझ में आती है कि राहुल गांधी का आक्रामक होना कम से कम कुछ परसेंट वोट कांग्रेस का बढ़ा गया। राहुल गांधी के भ्रष्टतम नेताओं में फोटो छपवाना केजरीवाल को महंगा पड़ गया। केजरीवाल का अरोगंस केजरीवाल को महंगा पड़ गया। हाँ, केजरीवाल ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला, जिससे कम से कम एक रिस्पेक्टेबल हार, यानी 22 तक है। नहीं तो केजरीवाल 2 सीटों पे भी सिमट जाते यदि केजरीवाल फॉर्म 17C पब्लिक नहीं करते। 70 सीटों के मतदान होते से ही उसी रात को केजरीवाल और कंपनी ने आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे 17C फॉर्म अपलोड किए सभी बूथों के। उससे ये पता पड़ गया कि किस जगह कितना वोटिंग हुआ है। जब आप ये काम करते हैं तो फिर चुनाव आयोग के पास जगह नहीं रहती, जो महाराष्ट्र में खेल हुआ। सबसे पहले इसको स्टैलिन ने समझा, और स्टैलिन ने समझने के बाद स्टैलिन ने भी यही किया। डीएमके के वेबसाइट पे रात को ही सारे फॉर्म C-17 ओपन कर दिए, पब्लिक कर दिए। उसके बाद चुनाव आयोग के पास जगह नहीं थी कुछ करने के लिए, और वहां वो खेल नहीं हो पाया जो परसेंटेज का होता है। दिल्ली में भी सरप्राइजिंगली परसेंटेज बढ़ा ही नहीं, जो 10-10%, 8-8, 9-9, 11-11% बढ़ा महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद। और उसके लिए सर्वोच्च मुंबई हाई कोर्ट में पिटिशन भी फाइल है, और उसको जवाब मांगा है चुनाव आयोग को 10 दिन के अंदर। लेकिन कहां कहां डायरेक्ट हिट किया आम आदमी पार्टी को? बादली विधानसभा, बीजेपी ने 11,901 वोट से ये सीट जीती। वहां कांग्रेस ने 32,855 वोट मिले, यादव की सीट है अध्यक्ष की। छतरपुर, बीजेपी 6,239 वोटे से जीती,
वहां कांग्रेस ने 6,601 वोट लिए। यदि साथ में लड़ती तो यहां बीजेपी हारती। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी ने 3,188 वोट से जीत हासिल की। वही कांग्रेस पार्टी ने 6,711 वोट लिए, डबल। जंगपुरा बीजेपी 675 वोटों से जीती, मात्र। वहां कांग्रेस 7,350 वोट ले गई। देखिए डिफरेंस। मधुपुर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 10,899 वोटों से हराया। वहां कांग्रेस 17,958 वोट ले गई। मालवीय नगर में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 2,131 वोटों से हराया। वहां कांग्रेस ने 6,770 वोट लिए। मुस्तफाबाद बीजेपी ने 17,578 मतों से आम आदमी पार्टी को हराया। कांग्रेस ने वहां 33,474 वोट लिए। नांगलोई जाट बीजेपी ने 26,251 वोटों से आम आदमी पार्टी को पराजित किया। वही कांग्रेस ने 32,028 वोट लिए। नई दिल्ली बीजेपी ने, जहां केजरीवाल लड़ रहे थे, संदीप दीक्षित लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा और परवेश वर्मा, वो भी साहिब सिंह वर्मा के परिवार से। बीजेपी वहां पे, यानी परवेश वर्मा वहां पे 4,089 4,089 वोट से जीते आम आदमी पार्टी से, यानी केजरीवाल से। वहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने 4,568 वोट लिए। अब यही संदीप दीक्षित जब केजरीवाल अरेस्ट हो गए थे तो केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए थे उनके घर पे जाके। यही संदीप दीक्षित यहाँ समर्थन में खड़े होते तो शायद केजरीवाल जीत जाते। राजेंद्र नगर में बीजेपी ने 1,231 वोटों से आम आदमी पार्टी को हराया। वहां कांग्रेस 4,015 वोट ले गई। संगम विहार बीजेपी ने 434 वोटों से ये सीट आम आदमी पार्टी से जीती। कांग्रेस को वहां 15,863 वोट मिले। त्रिलोकपुरी बीजेपी ने 392 वोट से ये सीट जीती आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस को यहाँ 6,147 वोट मिले। मेहरौली बीजेपी ने 1,569 वोटों से जीता। कांग्रेस को यहाँ 9,685 वोट मिले। और तिमारपुर बीजेपी ये सीट आम आदमी पार्टी से 1,024 मतों से जीती। वहां कांग्रेस ने 8,313 मत लिए, बहुत ज्यादा फर्क से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीतती तो कुल ये 14 सीटों का जो खेल है, यदि 14 सीटें इधर से बीजेपी से शिफ्ट हो जाती तो बीजेपी 33 सीटों पे होती है और आम आदमी पार्टी 37 सीटों पे। ये इंपैक्ट है। तो आम आदमी पार्टी कह सकती है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। लेकिन फिर ये आम आदमी पार्टी का अरोगेंस ही था कि जिन्होंने कांग्रेस को जगह नहीं दी। और एक कांग्रेस का वजूद बचाने का समय था जो कांग्रेस लगातार अपना ग्राउंड ढूंढ रही थी। यहाँ जो राउट हुआ, मतलब सुपड़ा साफ हुआ आम आदमी पार्टी का, फिर भी एक इज्जतदार सुपड़ा साफ तो बीजेपी का किया था उन्होंने, जब बीजेपी को 8 सीटों पे ले आए, 3 सीटों पे ले आए। लेकिन आज फिर भी आम आदमी पार्टी एक स्ट्रांग अपोजिशन 22 सीटें उनके पास है। हालांकि उनके दो बड़े कद्दावर नेता जैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों हार गए। आतिशी जीत पाई, लीडर ऑफ अपोजिशन शायद आतिशी होगी। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या करेगी। ये कांग्रेस के लिए गोल्डन पीरियड था। जो बीजेपी ने झपटा मारा वो कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस का संगठन ही नहीं था, लचर संगठन। कांग्रेस के उम्मीदवार, यानी बताइए आप, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इतनी बुरी तरह से हारती है और पूरे देश से, हर राज्य से महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसने वहां झोंक दिया। अलका लांबा दिल्ली के लिए कितनी दिन बोली। ये आम आदमी पार्टी से आई हुई कांग्रेस में पहली बार यदि विधायक बनी तो आम आदमी पार्टी से। उसके बाद 2 बार कांग्रेस से लड़ी, हारी है, तीसरी बार फिर हारी। कांग्रेस हारने वालों का रिकॉर्ड बनाता है। जो अपनी विधानसभा नहीं निकाल सकती कांग्रेस में आके, वो अब पूरे देश की महिला कांग्रेस को इकट्ठा करेगी। उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए यदि थोड़ी भी
थोड़ा आत्मसम्मान हो तो, या ज़मीर थोड़ा ज़िंदा हो तो, कांग्रेस को एक बार फिर से अपने संगठन पे काम करना होगा। और सिर्फ़ चुनाव-चुनाव के टाइम पे कुकुर-मुत्ते जैसे लोग आते हैं, वो नहीं। कांग्रेस को अब एक, भले ही एक सीट भी नहीं है, लेकिन एक विपक्ष सदन के बाहर रह के भी जोर करवा सकता है, ये दिखाना होगा। शीला दीक्षित, एचकेएल भगत, जेपी अग्रवाल, ये लोग सब चले जाने के बाद, यानी जेपी अग्रवाल वृद्धावस्था में हो गए, बाकी 2 दिवंगत हो गए। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता ही नहीं, कांग्रेस हमेशा पैराट्रूपर्स की या गणेश परिक्रमा करने वालों को ही तवज्जो देती रही। कांग्रेस के अध्यक्ष यादव को भी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यादव बेसिकली संगठन के आदमी है ही नहीं। यादव का अभी तक वो व्हीलर डीलर के रूप में ही अलग-अलग राज्यों में जनरल सेक्रेटरी बन के घूमते रहे। ज़मीन पे काम करने वाले लोग चाहिए। अनिल चौधरी कोविड के टाइम पे दिखे, लेकिन वो भी बैजू अलंकार की लड़ाई में शहीद हो गए। कांग्रेस को ये जो कोटरी लेके चलते हैं, इन लोगों से निजात पानी होगी और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को लेना होगा। कांग्रेस ने हिट ज़रूर किया केजरीवाल को, लेकिन इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को और मजबूती दी। कांग्रेस ने, ये 2 गुजराती है, जिनके खिलाफ बीजेपी में अंदरूनी अनबन चल रही थी, उसको कांग्रेस ने, 2 गुजरातियों को मदद की। दिल्ली जीतने के बाद उनके तेवर और कड़े होंगे। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने गई, और सबक शायद कांग्रेस को खुद सीखना होगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वो देखते हैं पंजाब में क्या करते हैं। या आम आदमी पार्टी को कहीं इतना तो पुश नहीं किया कि आम आदमी पार्टी पाला ही बदल ले। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।